करने जा रहे हैं निबिड़ संकुलन की। सॉलिड स्टेट वाला जो चैप्टर है वो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन निबिड़ संकुलन में मुझे लगा कि बोर्ड की आवश्यकता है, इसलिए मैं ये वाला टॉपिक आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से भी मैंने पढ़ाया है और उसको आगे भी मैं वहाँ पे कंटिन्यू करूँगा, लेकिन बोर्ड के माध्यम से भी मैं आपको एक बार इसको समझा देता हूँ। इस निबिड़ संकुलन के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पर डाल रहा हूँ, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो बात करते हैं निबिड़ संकुलन क्या होता है। देखिएगा, परस्पर स्पर्श करते हुए अवयवी कणों की एक सुव्यवस्था निबिड़ संकुलन कहलाती है। तो निबिड़ संकुलन क्या है? परस्पर स्पर्श करते हुए अवयवी कणों की सुव्यवस्था, परस्पर स्पर्श करते हुए अवयवी कणों की सुव्यवस्था को निबिड़ संकुलन कहा जाता है। इसको मैं आपको इस प्रकार से समझाऊंगा। जैसे मान लिया मैंने कुछ अवयवी कण लिए, ये अवयवी कण जो है वो सुव्यवस्थित हैं लेकिन आपस में स्पर्श नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यह एक निबिड़ संकुलन नहीं है। अब देखिएगा, मैंने क्या किया, अवयवी कणों को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित किया। देखिएगा, अवयवी कण आपस में स्पर्श तो कर रहे हैं लेकिन यह एक सुव्यवस्था नहीं है, इस कारण से यह एक निबिड़ संकुलन नहीं होगा। अब देखिएगा, एक और डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं। अब देखिएगा, अवयवी कण जो है वो परस्पर स्पर्श भी कर रहे हैं और यह एक सुव्यवस्था भी है, इसका मतलब यह एक क्या है? निबिड़ संकुलन है। तो निबिड़ संकुलन क्या होता है? परस्पर स्पर्श करते हुए अवयवी कणों की सुव्यवस्था को निबिड़ संकुलन कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोज पैकिंग। और निबिड़ संकुलन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो निबिड़ संकुलन 3 प्रकार का है। देखिएगा, नंबर 1 एक विमीय निबिड़ संकुलन, एक विमीय निबिड़ संकुलन। नंबर 2 द्विविमीय निबिड़ संकुलन और नंबर 3 है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। बताइएगा, निबिड़ संकुलन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। सबसे पहले बात करते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है। देखिएगा, परस्पर स्पर्श करते हुए अवयवी कणों की एक पंक्ति के अनुदिश होने वाली सुव्यवस्था को एक विमीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। परस्पर स्पर्श करते हुए अवयवी कणों की एक पंक्ति के अनुदिश होने वाली सुव्यवस्था को क्या कहते हैं? एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अवयवी कणों को एक पंक्ति के अनुदिश व्यवस्थित करना होता है। देखिएगा, ये जो निबिड़ संकुलन है यह एक विमीय निबिड़ संकुलन है और इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में एक अवयवी कण, ये वाला जो अवयवी कण है वो कितने अवयवी कणों को टच कर रहा है? 2 अवयवी कणों को टच कर रहा है। इसका मतलब इस निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या का मान 2 होता है। सर, ये समन्वय संख्या क्या होती है? समन्वय संख्या का मतलब होता है किसी निबिड़ संकुलन में कोई एक कण अन्य कितने कणों को टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, वो कणों की संख्या ही उस निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या कहलाती है। तो बताइएगा, यहाँ पर एक विमीय निबिड़ संकुलन का मैंने डायग्राम बनाया। एक विमीय निबिड़ संकुलन में परस्पर स्पर्श करते हुए अवयवी कण एक पंक्ति के अनुदिश या मैं कहूँ एक अक्ष के अनुदिश व्यवस्थित होते हैं, सुव्यवस्थित होते हैं और इस प्रकार का निबिड़ संकुलन क्या कहलाता है? एक विमीय। और इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में कोई एक कण 2 कणों को टच करता है, इसका मतलब इस प्रकार के निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या का मान कितना होता है? 2 होता है। अब हम बात करेंगे द्विविमीय निबिड़ संकुलन की। देखिएगा, द्विविमीय निबिड़ संकुलन में अवयवी कणों को 2 अक्षों के अनुदिश सुव्यवस्थित किया जाता है। कितनी अक्षों के अनुदिश? 2 अक्षों के अनुदिश। एक अक्ष मान ली इधर, ये एक्स अक्ष मान ली और एक मान ली नीचे की ओर। तो बताइएगा, अवयवी कणों को 2 अक्षों के अनुदिश व्यवस्थित किया जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये देखिएगा, पहले एक पंक्ति बनाई, फिर पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति बनाते हैं।
पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति बनाते हैं। तो इस प्रकार का जो निबिड़ संकुलन होता है वो द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। अब देखिएगा, द्विविमीय निबिड़ संकुलन बनाने के लिए पहले हमें एक विमीय निबिड़ संकुलन बनाना पड़ेगा और एक विमीय निबिड़ संकुलन बनाने के बाद में हम दूसरी पंक्ति के कणों को रखेंगे। तो दूसरी पंक्ति के कणों को रखने के दो तरीके संभव हो सकते हैं। कितने तरीके संभव हो सकते हैं? दो। कैसे सर, बताइएगा। देखिएगा, मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। देखिएगा, यह एक विमीय निबिड़ संकुलन है। बताइएगा, यह एक कैसा निबिड़ संकुलन है? एक विमीय निबिड़ संकुलन है। अवयवी कणों को मैंने एक पंक्ति के अनुदिश व्यवस्थित कर दिया और इस अक्ष को मैंने मान लिया एक्स अक्ष। कौन सी अक्ष मान ली? एक्स अक्ष मान ली। अब मैं क्या करूंगा, अवयवी कणों को इस दूसरी अक्ष और इस अक्ष को मैंने मान लिया वाई अक्ष। वाई अक्ष के अनुदिश अवयवी कणों को मैं क्या करूंगा, रखूंगा। और रखने के कितने तरीके हो सकते हैं? दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि दूसरी पंक्ति के कणों को, प्रत्येक दूसरी पंक्ति के कणों को प्रथम पंक्ति के कणों के ठीक नीचे रखा जाए। प्रत्येक दूसरी पंक्ति के कणों को ऊपर वाली पंक्ति जो है उसके जो कण हैं उनके ठीक कहाँ रखा जाए? नीचे रखा जाए, कुछ इस प्रकार से। ये देखिएगा, मैंने कणों के ठीक नीचे क्या रखे हैं? कण रखे हैं। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि पहला तरीका है कि पहली पंक्ति बना दी और पहली पंक्ति के बाद में जब आप दूसरी पंक्ति बनाते हो तो दूसरी पंक्ति के कणों को प्रथम पंक्ति के कणों के ठीक नीचे रखा जाता है। इसी प्रकार जब आप अगली पंक्ति बनाओगे तो अगली पंक्ति के कणों को भी आपको कहाँ रखना है? ऊपर वाली पंक्ति के कणों के ठीक नीचे रखना है, कुछ इस प्रकार से। अब देखिएगा, इस प्रकार का जो निबिड़ संकुलन है इसमें कोई एक कण ले लीजिएगा, बीच वाला लेना है आपको, ठीक है। ये एक कण जो है वो कितने कणों को टच कर रहा है? ये एक कण 4 कणों को टच कर रहा है। 1 2 3 और 4। इन चारों कणों के केंद्र बिंदुओं को यदि मैं आपस में मिला दूं तो एक वर्ग का निर्माण होता है। इस कारण से इसको वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। मैंने चारों कणों के केंद्र बिंदुओं को आपस में मिला दिया। चारों कणों के केंद्र बिंदुओं को आपस में मिलाने पर एक वर्ग का निर्माण हुआ। इस कारण से इसको क्या कहा गया? वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहा गया। तो बताओ, पहले मैंने एक विमीय निबिड़ संकुलन बनाया और एक विमीय निबिड़ संकुलन बना के मैंने उससे द्विविमीय निबिड़ संकुलन बनाया। और द्विविमीय निबिड़ संकुलन बनाने के लिए मैंने क्या किया? प्रथम पंक्ति के कणों के ठीक नीचे दूसरी पंक्ति के कणों को रख दिया और फिर अगली जो पंक्ति के कण थे उनको ठीक ऊपर वाली पंक्ति जो है उसके कणों के ठीक नीचे रख दिया। इस प्रकार से आप जब कणों को रखते जाओगे तो इस प्रकार की जो व्यवस्था प्राप्त होगी उसे कहेंगे वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन। क्या कहेंगे? वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहेंगे। इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में कोई एक कण अन्य 4 कणों को टच करता है, जिनके केंद्र बिंदुओं को यदि आपस में मिला दिया जाए तो एक वर्ग का क्या होता है? निर्माण होता है। इस कारण से इसको वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। तो बताइएगा, एक विमीय से द्विविमीय बनाने का पहला तरीका था और उसका नाम क्या था? वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन। और इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में मैंने प्रत्येक अगली पंक्ति के कणों को ऊपर वाली पंक्ति के कणों के ठीक कहाँ रख दिया? नीचे रख दिया। अब देखिएगा, दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका ये हो सकता है एक विमीय से द्विविमीय बनाने का। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक विमीय निबिड़ संकुलन बनाएंगे। अब देखिएगा, दूसरी पंक्ति के कणों को हम प्रथम पंक्ति के कणों के ठीक नीचे नहीं रखेंगे। दूसरी पंक्ति के कणों को हम प्रथम पंक्ति के कणों के ठीक नीचे नहीं रखेंगे, हम रखेंगे प्रथम पंक्ति के कणों के मध्य बनने वाली खांचों में दूसरी पंक्ति के कणों को। किस प्रकार से? कुछ इस प्रकार से। देखिएगा, मैं कणों को कहाँ रख रहा हूं? मैं कणों को रख रहा हूं प्रथम पंक्ति के कणों के मध्य जो खांच बन रही है, ये जो खांच बन रही है, ये जो खांच बन रही है, इन खांचों के अंदर मैं कणों को रख रहा हूं। अगली पंक्ति के कणों को भी ठीक इसी प्रकार से रखना है। ये जो खांच बन रही है, इन खांचों में आपको क्या करना है? अवयवी कणों को रखना है।
इस प्रकार से आप अवयवी कणों को रखते जाओगे खांचों के अंदर। प्रत्येक अगली पंक्ति के कणों को आप ऊपर वाली पंक्ति के कणों के बीच में जो खांच बन रही है उन खांचों में आपको क्या करना है, अवयवी कणों को रखना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रकार का जो निबिड़ संकुलन होगा इसका नाम क्या होगा, आप सोच रहे होंगे। तो देखिएगा नाम मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में कोई एक कण आप ले लीजिएगा, जैसे मैंने ये वाला कण लिया। ये कण कितने कणों को टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 कणों के केंद्र बिंदुओं को यदि मैं आपस में मिलाऊं तो एक षटकोण का निर्माण हो रहा है। इस कारण से इसको कहते हैं षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। क्या कहते हैं, षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अब देखिएगा ये जो पंक्ति है इसको यदि मैं ए मान लूं, इस पंक्ति को मैं ए मान लूं, तो जो अगली पंक्ति आने वाली है क्या वो ऊपर वाली पंक्ति के समान है क्या, नहीं है। तो इस पंक्ति को मैं क्या बोलूंगा, बी बोलूंगा। क्यों, क्योंकि ये पंक्ति जो है वो ऊपर वाली पंक्ति के जैसी नहीं है, उसके समान नहीं है, तो उसको मुझे कुछ अलग नाम देना पड़ेगा। और उसके अगली वाली जो पंक्ति आएगी वो पंक्ति देखिएगा, वो पंक्ति ऊपर वाली जो पंक्ति है उसके एकदम समान है। इसका मतलब उसका नाम वही होगा जो पहली पंक्ति का है। इसका मतलब अगली पंक्ति क्या आने वाली है, बी, फिर अगली पंक्ति क्या आने वाली है, ए। इसका मतलब षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन को ए बी प्रकार का निबिड़ संकुलन भी कहा जाता है, जो कि एक किस प्रकार का निबिड़ संकुलन है, द्विविमीय। जबकि आपको मैंने इससे पहले वाला जो निबिड़ संकुलन बताया था द्विविमीय वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन, उसमें क्या था, अवयवी कणों को हमने दूसरी पंक्ति के अवयवी कणों को हमने प्रथम पंक्ति के अवयवी कणों के ठीक नीचे रखा था। इसका मतलब जैसी पंक्ति पहली थी उसी प्रकार से दूसरी पंक्ति थी, तो वो वाला जो निबिड़ संकुलन था उसे हम कहेंगे ए प्रकार का निबिड़ संकुलन। तो वापस से सुन लीजिएगा, द्विविमीय निबिड़ संकुलन दो प्रकार का होता है, वर्गाकार द्विविमीय और षटकोणीय द्विविमीय। वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन को ए प्रकार का द्विविमीय निबिड़ संकुलन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, प्रत्येक दूसरी पंक्ति के कणों को प्रथम पंक्ति के कणों के ठीक नीचे रखते हैं, जबकि षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन में प्रत्येक दूसरी पंक्ति के कणों को प्रथम पंक्ति के कणों के ठीक नीचे ना रख के बनने वाली बीच में जो खांचे हैं उन खांचों में रखा जाता है। और इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में जो पंक्तियां होती हैं वो आपस में समान नहीं होती, इस कारण से इसे ए बी प्रकार का द्विविमीय निबिड़ संकुलन भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बहुत आसान सी चीज है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। देखिएगा, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में हम अवयवी कणों को 3 अक्षों के अनुदिश रखते हैं। आपसे पूछा जाए त्रिविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है, तो आप कहोगे परस्पर स्पर्श करते हुए अवयवी कणों की एक पंक्ति के तीन अक्षों के अनुदिश होने वाली सुव्यवस्था को त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। परस्पर स्पर्श करते हुए अवयवी कणों की 3 अक्षों के अनुदिश, कौन कौन सी अक्ष, एक एक्स अक्ष लेंगे, एक वाई अक्ष, और फिर हम एक अक्ष ऊपर की ओर लेंगे जिसको मैं इधर दिखा रहा हूँ जेड अक्ष। तो बताओ हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिएगा ये प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर पहले हमने अवयवी कणों को ऐसे रखा तो एक विमीय बनेगा, फिर हमने इस सतह के ऊपर रखा तो द्विविमीय बनेगा। अब हमें कणों के ऊपर कण रखे हैं, यानी इस परत को हमें ऊपर लेके आना है, दूसरी तीसरी चौथी परत। तो बताइएगा ये वाला जो निबिड़ संकुलन होगा उसे हम क्या कहेंगे, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कहेंगे। और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जो होता है वो द्विविमीय निबिड़ संकुलन से बनेगा। देखिएगा, मैंने आपको बताया द्विविमीय निबिड़ संकुलन बनाने के लिए पहले एक विमीय निबिड़ संकुलन बनाना होता है। तो बताओ त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाने के लिए पहले कौन सा निबिड़ संकुलन बनाना पड़ेगा, द्विविमीय निबिड़ संकुलन बनाना पड़ेगा। इसका मतलब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जो होता है वो किससे बनेगा, द्विविमीय निबिड़ संकुलन से बनेगा। और द्विविमीय निबिड़ संकुलन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक वर्गाकार और एक षटकोणीय। तो यहाँ पे हम जब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का फॉर्मेशन करेंगे तो इसके 2 तरीके संभव है। इसके कितने तरीके संभव है, 2। नंबर 1 वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन का उपयोग करके, और दूसरा तरीका है षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन का उपयोग करके। देखिएगा, वापस से मैं आपको एक बार स्पष्ट कर देता हूं। एक विमीय निबिड़ संकुलन हमने बनाया,
द्विविमीय निबिड़ संकुलन जब हमने बनाया तो पहले हमने क्या बनाया, एक विमीय निबिड़ संकुलन बनाया। द्विविमीय का निर्माण किससे होता है, एक विमीय से होता है। तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण किससे होगा, द्विविमीय निबिड़ संकुलन से होगा। और द्विविमीय निबिड़ संकुलन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक होता है वर्गाकार, एक होता है षटकोणीय। तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण हम वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन से भी कर सकते हैं और षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन का उपयोग करके। वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन का उपयोग करके त्रिविमीय निबिड़ संकुलन हम बनाएंगे। तो देखिएगा वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन किस प्रकार का था, याद कीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। बताइएगा ये क्या है, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो एक तो इसको उपयोग में लेके हम बना सकते हैं और एक षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन को उपयोग में लेके हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इससे बनाएंगे। अब इससे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाने के भी दो तरीके संभव है। कितने तरीके संभव है, दो। देखिएगा दो तरीके कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। देखिएगा ये भी वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन है और ये भी क्या है, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन। यहाँ पे हमारा काम 4 कणों से चल जाएगा और यहाँ पे कणों की संख्या में कुछ ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो बताइएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्गाकार ये भी है, वर्गाकार ये भी है। अब हमें क्या करना है, ये अक्ष कौन सी है बताओ, एक्स अक्ष है, और ये अक्ष कौन सी है बताओ, वाई अक्ष है। अब हमें जेड अक्ष बनानी है। जेड अक्ष बनाने के लिए मान लिया ये परत हो गई, अब ये क्या हो गई, परत नंबर 1 हो गई, ठीक है, या इसको परत ए मान लिया। अब हमें जेड अक्ष के अनुदिश जब अवयवी कणों को रखना होगा तो हमें कणों के ऊपर कण रखने पड़ेंगे, कणों के ऊपर कण रखने पड़ेंगे। और कणों के ऊपर कण रखने के तरीके दो हो सकते हैं। पहले तरीका क्या है, कणों के ठीक ऊपर कण रख दिए जाए, कणों के ठीक ऊपर क्या रख दिए जाए, कण रख दिया जाए कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कणों के ठीक ऊपर कण रख दीजिए। बताइएगा ये परत ए है, जो अगली जो परत बनेगी वो परत भी क्या कहलाएगी, ए कहलाएगी, क्योंकि दूसरी परत के कण रखेंगे वो परत प्रथम परत के कणों के ठीक कहाँ रखे गए, ऊपर रखे गए, प्रथम परत के कणों के ठीक ऊपर रखे गए। फिर हम एक और परत रखेंगे, एक और परत रखेंगे। तो इस प्रकार का जो निबिड़ संकुलन बनेगा उसे हम क्या नाम देंगे, उस पर हमें विचार करना है। देखिएगा इसका क्या नाम होने वाला है, ध्यान से देखिएगा आप इसे। इसका मैं ये इतना भाग ले लूं यदि, तो बताइएगा इसमें टोटल कितने कण आपको दिखाई दे रहे हैं अभी, 8। 4 ऊपर और 4 कहाँ हैं, नीचे हैं। ऊपर वाले 4 कणों को मैं थोड़ा ऊपर ले लूं और नीचे वाले 4 कणों को थोड़ा मैं नीचे ले लूं, तो क्या बताओ मुझे इस प्रकार की संरचना बनेगी क्या। मैंने क्या किया, जो 4 कण, ये जो 8 कण आपको दिखाई दे रहे हैं उन पे मैं विचार कर रहा हूँ। ऊपर वाले 4 कणों को थोड़ा मैंने ऊपर कर लिया और नीचे वाले 4 कणों को थोड़ा सा नीचे किया। तो बताओ क्या इस प्रकार की संरचना बनेगी, और इस संरचना को हम क्या कहते हैं, सरल घनीय एकक कोष्टिका। तो इस निबिड़ संकुलन का नाम होता है सरल घनीय प्रकार का निबिड़ संकुलन। तो याद रखिएगा, कणों के ऊपर कण यदि आप रखते हो वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन में, तो जो निबिड़ संकुलन बनता है उसका नाम होता है सरल घनीय प्रकार का निबिड़ संकुलन। और इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है वो हमें चेक करनी है। तो देखो ये वाला कण मैं ले रहा हूँ, ये वाला, जिस कण के ऊपर मैं मार्कर चला रहा हूँ उसको डार्क कर देता हूँ थोड़ा। बताइएगा क्या इसके ऊपर एक कण है क्या, बिल्कुल है। क्या इसके नीचे एक कण है क्या, बिल्कुल है। मैंने क्या कहा था आपको कि परतें बनानी है, पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत। तो ये वाला जो कण है, इस कण को आप ध्यान से देखिएगा, क्या इसके ऊपर एक कण मैंने रखा था क्या, ये रखा था। अब इसके नीचे भी एक कण होगा, तो बताओ कितने कण हो गए, 2 कण हो गए। तीसरा कण ये रहा, चौथा ये रहा,
पांचवा ये रहा और छठा ये रहा। तो बताओ एक कण कितने कणों को टच कर रहा है? 6 कणों को टच कर रहा है। इस कारण से सरल घनीय प्रकार का जो निबिड़ संकुलन होता है उसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो आपके समझ में आया होगा कि सरल घनीय प्रकार का निबिड़ संकुलन क्या होता है और समन्वय संख्या कितनी होती है? 6। और इसे ए प्रकार का निबिड़ संकुलन भी कहेंगे, त्रिविमीय प्रकार का। और याद रखना इसकी जो संकुलन दक्षता होती है वो कितनी होती है? 52.4% होती है। और इसका एग्जाम्पल है मैग्नीज धातु। मैग्नीज धातु इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में पाई जाती है। जो मैग्नीज धातु का क्रिस्टल होता है उसमें मैग्नीज धातु इस प्रकार के अरेंजमेंट के अंदर पाई जाती है। तो बताइएगा सरल घनीय प्रकार के निबिड़ संकुलन में मैंने क्या किया? पहले वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन बनाया, उसके बाद कण के ऊपर कण रख दिए। कण के ऊपर कण जब आप रखोगे तो इस प्रकार का जो निबिड़ संकुलन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? सरल घनीय प्रकार का निबिड़ संकुलन। अब हम बात कर रहे हैं वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन का उपयोग करके दूसरा प्रकार का त्रिविमीय भी बना सकते हैं। वो कैसे? ये देखिएगा, ये परत ए हो गई। अब हमें क्या करना है? दूसरी परत के कणों को, यहाँ पे तो हमने क्या किया था? प्रथम परत के कणों के ठीक ऊपर रख दिया था। अब हमें यहाँ क्या करना है? दूसरी परत के कणों को प्रथम परत के कणों के बीच में जो खांच बन रही है, जो रिक्ति बन रही है, उसके ऊपर रखना है। तो बताओ ये परत क्या होगी? बी होगी। और तीसरी परत के कणों को वापस से पहली परत के ऊपर रख देना है। तो बताओ इस प्रकार का जो निबिड़ संकुलन बनता है उसका नाम क्या होगा? वो हमें समझना है। तो बताइएगा, जो 4 कण ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं और 4 कण नीचे दिखाई दे रहे हैं और एक कहाँ है? बीच में। तो ऊपर वाले 4 कणों को थोड़ा ऊपर कर लो, नीचे वाले 4 कणों को थोड़ा नीचे कर लो। तो बताओ बीच में एक कण होगा कि नहीं होगा? और कुछ इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देगी। 4 कण ऊपर है, 4 कण नीचे हैं और एक कण कहाँ है? बीच में। और इस प्रकार की एकक कोष्ठिका को हमने क्या नाम दिया था? काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। तो इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को हम कहते हैं बीसीसी प्रकार का निबिड़ संकुलन। और इसकी संकुलन दक्षता होती है 68%। सर समन्वय संख्या कितनी होती है? तो आप देख पा रहे हैं जो बीच वाला एक कण था, जैसे ये वाला कण है, ऊपर कितने कण है इसके? 4। नीचे कितने कण है? 4। 4 और 4 टोटल कितने कण हो गए? 8 कण हो गए। तो बताइएगा इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। तो आपने इस बात को समझ लिया होगा कि वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन का उपयोग करके हम 2 प्रकार के निबिड़ संकुलन बना सकते हैं। एक तो बीसीसी प्रकार का और एक एससीसी। इसे एससीसी संकुलन भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल मैग्नीज है और इसका एग्जाम्पल होता है क्षारीय धातु। क्या होती है? क्षारीय धातु। अब देखो, इस टॉपिक को मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से भी एक्सप्लेन कर दिया है। नोट्स आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंच गए होंगे और नोट्स के लिंक्स, नोट्स का जो पीडीएफ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब अगली क्लास के अंदर मैं क्या करूंगा? पहले षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन का उपयोग करके त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाना मैं स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से समझाऊंगा और उसके बाद में मैं आपको बोर्ड से भी समझाऊंगा। तो दोनों तरीकों से आप समझेंगे तो आपको चीज़ एकदम क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ तक का जो मैटर है उसे आप पढ़िएगा, उसे समझिएगा, स्क्रीन रिकॉर्डर वाला वीडियो भी देखिएगा और ये वीडियो भी मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा बना दिया है। अब अगली क्लास के अंदर मैं अगली क्लास की 2 वीडियोज़ आपके सामने लेके आऊँगा। एक स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से लेके आऊँगा और एक बोर्ड के ऊपर लेके आऊँगा। यदि आपको आज वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और यदि मेरे वीडियो आज चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।